Students, welcome to Sri Uddhav Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. फर्स्ट आपने जो ये चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो कर लेना, जिससे लाइव वीडियो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ओके. टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 1 इंटीजर. उसके आगे के हम पार्ट देखेंगे. तो आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. आगे हमने प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की इंटीजर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी है. अब हम मल्टीप्लाई के लिए वही प्रॉपर्टी देखेंगे. बराबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जनरल रूल्स जो है तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी, पर उसमें जो ए एंड बी जो इंटीजर हो तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, इंटीजर. तो देखो हम एग्जांपल थ्रू समझते हैं. 2 मल्टीप्लाई -3 दोनों क्या है, इंटीजर से. अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3 जा 6, 1 माइनस का आंसर इज -6. तो ये भी क्या है, इंटीजर है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के लिए प्रूफ होती है, क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. ओके. ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल लोगे तो भी ये क्लोज्ड होगी ही. अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या है, तो जनरल रूल्स क्या है कि आप इंटीजर को कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर सेम आना चाहिए. ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए करो तो आंसर सेम आना चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें भी. देखिए हम एग्जांपल देखते हैं. 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2. इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिविटी. तो 2 3 जा 6 और आंसर -6. इसमें भी 2 3 जा 6 और आंसर -6. दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए. तो हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी यूज्ड होती है. आगे हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी. तो इसमें क्या था कि 3 नंबर हमारे पास हो और तीनों इंटीजर हो, तो इसमें हम किसी दो की पेयर बना के हम करें मल्टीप्लाई तो भी आंसर उसका सेम आता है. अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो 2 मल्टीप्लाई में ले लेती हूँ -3. इसका मैं एक पेयर बनाती हूँ और इसमें 1 ले लेते हैं. ओके. इज इक्वल टू इधर करते हैं हम. देखो 2 को अलग से लिखती हूँ और -3 मल्टीप्लाई 1 की पेयर बनाएंगे. ओके. तो ये दोनों का हम पहला प्रोडक्ट करते हैं. 2 3 जा 6 और 1 माइनस है इसलिए -6 मल्टीप्लाई 1. अब 6 1 जा 6, एक माइनस है तो आंसर -6 आएगा. अब इसमें हम फिर से करते हैं. तो 2 ये दोनों की पहले हम प्रोडक्ट करते हैं. 2 3 1 जा 3, 1 माइनस से आंसर माइनस में आएगा. 2 3 जा 6 और 1 माइनस से आंसर माइनस में. देखो दोनों सेम आ गए. तो हम बोल सकते हैं कि आइसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. ओके. मतलब मल्टीप्लाई के लिए ये तीन प्रॉपर्टी यूज्ड होती है. ओके. अब हम थोड़ी न्यू प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं. तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब इसमें मल्टीप्लाई एंड एडिशन दोनों के सिंबल होते हैं. तो क्या करना है, पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस का सिंबल लगाना है, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई. ओके. तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं. इधर लिख देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा. एग्जांपल देखो 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 + 1. ओके. हम ऐसे ले लेते हैं. अब क्या करना है हमें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई यानी -2 मल्टीप्लाई 3. अंडरस्टैंड, ए एंड बी. तो ए एंड बी. फिर प्लस करना है, फिर -2 का सी के साथ
तो -2 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें, ये दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 2 3 जा 6 और 1 माइनस, तो आंसर कैसा हो जाएगा, -6। फिर प्लस 2 1 जा 2 और 1 माइनस है, यानी आंसर -2। अब क्या करना है हमें, देखो आगे का रूल्स आगे हम सीखे ना, वैसा हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये -6 ऐसे ही, फिर ये प्लस माइनस -2। अब माइनस माइनस प्लस होता है, पर क्या करना है, ओरली करना है, अंडरस्टैंड। अब ओरली करेंगे तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अब इधर ऐसा नहीं करना है कि दोनों माइनस है तो आंसर प्लस पे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एडिशन का हो गया, यानी इसमें बड़े का साइन हमें देखना है, बड़ा है हमारा 6 का साइन है -8, तो आंसर हो जाएगा -8। अंडरस्टैंड इट। अब क्या करना है, ये पूरा आपको नोटबुक में लिख लेना है, ओके। अब इस बार हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं आगे, ये पूरा आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल। आगे देखते हैं हम ये एग्जाम्पल, तो उसमें फर्स्ट में क्या है, तो वेरीफाई 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3। तो क्या देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले तो दोनों के सिंबल आपने देखे, मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको इसमें सिर्फ लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। वेरीफाई करनी है इसमें, अंडरस्टैंड इट, मतलब प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है। आगे है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसमें सेट हो उस हिसाब से आप इसकी फाइनल आंसर ढूंढो, यानी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हम देखते हैं, देखो फर्स्ट में क्या है, आप देखो ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई है 26 मल्टीप्लाई -48, फिर प्लस -48 मल्टीप्लाई 36, यानी इधर आप देख सकते हो 48 दोनों में कैसे है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थ्रू हम इसको करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम -48 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा इधर, ये दोनों में 26, ओके, और इधर क्या बच गया, तो हम लिखेंगे +-36, बराबर। अब हम आगे करेंगे इसमें, तो ये 48 को अभी ऐसे ही रखते हैं, मल्टीप्लाई ये दोनों काम करते हैं, तो देखो 26 ये प्लस माइनस -36, 48 को अभी भी ऐसे ही रखना है, उसको कुछ करना नहीं है। अब ये दोनों को देखो, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस अब ओरली करना है, 36 में से 26 जाएगा 10, और इधर हमें क्या करना है, बड़े डिजिट का सिंबल देखना है, वो है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस और दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई, तो 48 10 जा 480 और दोनों माइनस, तो आंसर कैसा हो जाएगा, प्लस। अंडरस्टैंड इट। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू किया है। उसमें क्या करा, आप ध्यान से देखोगे 48 जो था कॉमन, उसको हमने कॉमन निकाल दिया -48, फिर ये दोनों में 26 बचा, इसमें -36 बचा, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, फिर 48 को अभी ऐसे ही लिखा, ये दोनों का प्लस माइनस किया, बराबर, फिर ये दोनों का किया तो प्लस माइनस ओरली करने का आंसर 10 आएगा, और बड़े का सिंबल तो माइनस लगा, अब दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों माइनस में आंसर प्लस में, और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 480। अंडरस्टैंडिंग, आपको नोटबुक में नोट करने हैं, ओके। अब देखिए आगे दूसरा क्या है, तो -41 मल्टीप्लाई 102। अब आप देख सकते हो, इसका हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमें लंबा, इजीली करने के लिए देखो मैं क्या
-41 और इसकी जगह मैं लिखती हूँ 100 + 2, 100 + 2 यानी 102 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। अब हम इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो आगे हमने प्रॉपर्टी में देखा ऐसा। मल्टीप्लाई 100 फिर प्लस -41 मल्टीप्लाई 2। ओके, अंडरस्टैंड इट, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 41 और ये तीनों इसके पीछे लगा देंगे, 100 से करना है इसलिए, और 1 माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अब प्लस ये दोनों का फिर से मल्टीप्लाई, 41 2 सा तो 82। ओके, और माइनस बराबर -4100, ये प्लस माइनस -82। अब ये दोनों का माइनस कर देना, 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, और पास में भी 0 है, नहीं मिलेगा, उसके पास जाएंगे तो 1 में से कैरी लेंगे तो ऊपर 0, इधर 9, इधर 10, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 8 गए तो 1, इधर ये 0 का 0 और 4 का 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4018, और बड़े का सिंबल है तो माइनस, तो ये हो गया इसका आंसर। अंडरस्टैंड इट? ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, और क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना की, क्योंकि हमने यूजिंग प्रॉपर्टी लिखा था, तो प्रॉपर्टी यूज करके हमने करना था, इसलिए हमने इस हिसाब से इसको किया। अंडरस्टैंड इट? तो ये भी आपको नोटबुक में नोट करना है। अब आगे का हम देखते हैं सी। चलो देखो, सी में क्या है, 7 × 50 - 2। आप इसे ये दोनों का माइनस करके भी कर सकते हो, देखो मैं करके बताती हूँ। 50 - 2 यानी 48, अब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 का 56, 5 कैरी में आएगा, 56 का 6 कैरी में आएगा 5, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32, 33। ऐसे भी कर सकते हो, या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस की जगह माइनस है और कुछ नहीं है, तो 7 × 50 फिर -7 × 2, इधर प्लस की जगह माइनस है तो हमें माइनस लिखना है, 7 5 जा 35 और ये 0 लगा देंगे, माइनस 7 2 जा 14। अब ये दोनों का अभी क्या करना है, माइनस करना है, और 3 5 0 -14, 4 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी, इधर 6, 4 में से 1 गया 3 और 3, आंसर सेम आ गया। तो यूजिंग प्रॉपर्टी लिखा है इसलिए आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, पर इसे करने के 2 मेथड है। ओके, सिचुएटेबल प्रॉपर्टी ना लिखा होता ना तो हम ऐसे कर देते तो चलता, पर प्रॉपर्टी यूज करना है इसलिए हम ऐसे करना है। अंडरस्टैंड इट? ओके, तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। अब डी लास्ट वाला है अभी, -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। अब देखो ये और ये अकेला है, मैं इसको ऐसे कर दूं तो चले, क्योंकि 57 बन जा 57 ही हो, बराबर। अब मैं क्या करूं, इसमें से हम 57
57 कॉमन निकालें, 57 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें बचेगा माइनस इसमें देखो प्लस मैंने 57 कॉमन निकाला तो माइनस 57 इधर बचेगा ना, तो -1 मल्टीप्लाई -19 ये दोनों में इतना बचा है, ओके, और प्लस इधर 1, इधर ये 1 बचा है। अब मैं लिख दूँ ये -57, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 19 हो जाए, 19 1 19, दोनों माइनस तो आंसर प्लस में और प्लस 1, अब इजी हो गया। 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 यानी 20, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 5 2 10 एंड 1 11 और ये 0, तो आंसर हो जाएगा 1114। अंडरस्टैंड, समझ में आया ये मैंने क्यों किया? देखो मैंने क्या किया है, इधर हमारा अकेला 57 था तो 57 1 57 कर दिया, अब इधर भी 57 इधर भी 57, तो मैंने 57 कॉमन निकाल दिया। अब 57 निकाला, इधर इसकी माइनस साइन कहाँ जाए, तो ये -1 मैंने अभी रखा है, बराबर, फिर ये -19, अब ये दोनों के बीच अभी भी मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 19 1 19 और दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में, और इधर ये 1 था तो 1 ही रखा है, इधर भी 1, अब 19 + 1 तो 20, अब ये 57 × 20 तो 1140। अंडरस्टैंड, ओके, तो ये क्या करना है आपको, सब कुछ नोटबुक में लिख देना है, और आई होप यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, थैंक यू।